इसके अंदर 1 गिलास ठंडा पानी है, सिर्फ 1 गिलास ठंडा पानी और कुछ भी नहीं है। अब मैं इसके अंदर क्या करूंगा, सिर्फ 2 बूंदे, ओनली 2 ड्रॉप्स टी ट्री ऑयल का मिक्स करूंगा इसके अंदर। 2 ड्रॉप्स टी ट्री ऑयल, जिसकी कीमत मुश्किल से 15 रुपया रहेगा 2 बूंदों का। और 2 बूंदों के अंदर ये देखो, जैसे मैंने को लिया गया, 1 बूंद हमने इधर लिया है टी ट्री ऑयल, 1 बूंद इधर। ये भी आप दिखा सकते हैं, आपके पास वो है, ये देखो, ये बोतल है जिसके अंदर टी ट्री ऑयल है। इसमें से 2 बूंदे हम लोगों ने निकाली है और इसके अंदर मैंने डाल दिया है। अब मैं इसके ऊपर कर देता हूँ इसको बंद। क्या डाला है इसमें? ओनली 2 ड्रॉप्स। और मैं इसका स्प्रे चालू कर देता हूँ। आ गई, ये हो गया स्प्रे। अब इस स्प्रे को लेकर मैंने क्या करना है, अपने स्कैल्प को रोज सवेरे ऐसे करके थोड़ा थोड़ा पानी इसका ऐसे करके डालना और इसको फैला देना, बालों में नहीं, स्कैल्प के फैला देना, बस हो गया काम। इसके अंदर इतना पानी है कि अगर दिन में 2 बारी, 1 बार सवेरे और 1 बार शाम, अगर मैं इसको अपने स्कैल्प के ऊपर स्प्रे कर दूं और छोड़ दूं, 2 मिनट में पानी उड़ जाएगा। एरोमा ऑयल जो टी ट्री था ये भी उड़ जाएगा, बात खत्म हो जाएगी, आप खाली कॉम कीजिए और जाएगी, हो गया काम। इसमें इतना पानी है कि अगर 1 हफ्ते तक मैं लगातार इस बॉटल को यूज करूं तो मेरा 2 बूंदे काफी, 2 बूंदे, ओनली 2 ड्रॉप्स ऑफ टी ट्री ऑयल एनफ फॉर द होल वीक। नाउ आप तीसरे चौथे दिन, 5वें दिन अपने बालों को ऐसे पकड़ के खींचिए, खींचिए। आप देखेंगे कि पहले अगर 8-10 बार टूट जाते थे या ऐसे पकड़ने खींचने से खींच जाते थे, अब वो 2 बार 4 बार निकलेंगे। आप 1 हफ्ते तक करोगे तो और कम निकलेंगे, आप 2 हफ्ते तक करोगे और कम निकलेंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि आपकी इसमें ट्रीटमेंट है डैंड्रफ का, अगर डैंड्रफ का प्रॉपर ट्रीटमेंट करने लगूं तो मेरे को लगभग इसमें 15 दिन से लेकर 2 महीने लगेंगे। लेकिन खर्चा 1 हफ्ते का कितना है? 15 रुपया, यानी कि 1 दिन में कितना हुआ? 2 रुपया। ये किसके लिए है? डैंड्रफ के इन्फेक्शन के लिए, ताकि आपके बालों की जड़ों को मजबूत किया जाए। ये तो पॉसिबल है, कोई भी कर ले, मुश्किल तो नहीं है। तो आपको तो मेरा ट्रीटमेंट करने के लिए जो इतनी बड़ी बड़ी बातें बोली जाती है, बोलने की जरूरत ही नहीं है, आप सारी टी ट्री ऑयल से कर लो। इसी टी ट्री ऑयल की स्प्रे से अगर मैं फेस के ऊपर रोज सुबह और शाम स्प्रे कर दूं और मेरे फेस के ऊपर बहुत ज्यादा मुहासे या पिंपल या एक्ने है, तो मेरे मुहासे या एक्ने कम होने लगते हैं। यानी कि एक्ने का ट्रीटमेंट और डैंड्रफ का ट्रीटमेंट दोनों इकट्ठे हो। तो जब आप यहाँ करें तो एक बार यहाँ पर भी करने की कोशिश करो, अगर आपके दाने भी निकले हुए। लेकिन अगर गर्मी के मौसम के अंदर इस बॉटल को जो ठंडे पानी के साथ है, अगर फेस के ऊपर दिन में दो, और जब भी इसको यूज करना है तो आपने क्या करना है, इसमें से ऐसे पहले शेक करना है, शेक करने के बाद स्प्रे करना। अगर आपके नाखून बड़े खराब हो चुके हैं, टेढ़े मेढ़े हैं, फंगस लग गई है, आप हल्का सा पानी लेके ऐसे करके हाथों पैरों पे ऐसे ऐसे करो, बस काम हो गया। आप 15-20 दिन करोगे, आपको नाखून अच्छे लगने चालू हो जाएंगे। जो पीले पड़ गए हैं, डल हो गए हैं, अंदर से इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है, अपने आप खत्म होने लगेगा, खाली इसी बॉटल ना। एक और इसका तरीका है कि अगर मैं टी ट्री ऑयल को लेकर 1 बूंद टी ट्री ऑयल ले लूं और मेरे पूरे फेस के ऊपर मुहासे हो रखे हैं, मैंने फेस क्लीन किया और टी ट्री ऑयल की 1 बूंद लेकर खाली ऐसे करके टच करना शुरू किया, टच करना, रबिंग नहीं। जितने मुहासे नजर आ रहे हैं फिर शीशे में देखते रहो और उसको टच करो। एक ही बूंद से पूरे फेस को टच करना है। एक दिन, एक बार सवेरे और एक बार शाम कर लेंगे, इजी है। 3 दिन लगातार कर लो। 6 बूंदे लगी आपको, 6 बूंदे 30 रुपया, 35-40 रुपये लग गया 3 दिन में। चौथे दिन मिरर के अंदर अपना फेस क्लीन करके देखो, आधे से ज्यादा मुहासे सूख जाएंगे।
आधे से ज्यादा मुहासे सूख जाएंगे। तो इससे अच्छा तो ट्रीटमेंट, पिंपल ट्रीटमेंट जो हम लोग पार्लर में फेशियल करते हैं उससे भी इतना अच्छा रिजल्ट आता जितना कि आप खाली 6 बूंदे टी ट्री ऑयल से कर लो। इसका मतलब है आपको 2 चीजों पे विश्वास करना, एक अपने दिमाग के ऊपर जिसके अंदर आपने नॉलेज लिया, और दूसरा इस टी ट्री ऑयल के ऊपर भरोसा करो कि ये ठीक करता है और होगा, 100% रिजल्ट देता है। लेकिन किसी के 3 मुहासे सूखेंगे, किसी के 6, किसी के 12, तो 3 दिन के अंदर ये रिजल्ट देता है 1 बूंद। अगर कोई कहता है कि मेरे तो बहुत ज्यादा मुहासे हैं या मेरे क्लाइंट के तो गड्ढे पड़ गए, इससे बहुत निकलते हैं, तो भाई फिर उसका इलाज कहाँ से करोगे आप शुरू? उसके कब्ज का और एसिडिटी का इलाज साथ में करोगे, यानी कि उसके खाना पीना चेंज करोगे, उसकी डाइट को चेंज करोगे, उसके खाने के अंदर रोटी और चावल खत्म करोगे, उसके अंदर जो तली हुई चीजें और बहुत ज्यादा मिर्च मसाले हैं खत्म करोगे, ठंडा पानी, बर्फ का पानी, फ्रिज का पानी बिल्कुल बंद हो जाएगा, कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल बंद हो जाएगी, तो अपने आप उसका पेट साफ होना शुरू होगा, और जैसे पेट साफ होगा ये ज्यादा क्लीन एंड क्लियर नजर आना शुरू हो जाएगा। इससे मतलब है कि आपकी नॉलेज हर लेवल के ऊपर जानी चाहिए, तब जाकर आप परमानेंट इलाज करो। तो परमानेंट खाली ब्यूटी पार्लर में कह देना तो मेरे को आजा मैं तेरे मुहासे ठीक कर दूंगी, नो, जब तक कि आप अंदर की नॉलेज साथ में ना लेके चलो। नो, दिस इज द वन। एक सेकंड पॉइंट है कि अगर आप बहुत थोड़े जल्दी में हैं तो आपके पार्लर के अंदर एक होता है फेशियल स्टीमर, होता है। फेशियल स्टीमर के अंदर 2 बूंदे टी ट्री ऑयल डालो, टॉवल ऊपर करके 2-5 मिनट की भाप दे दो, तो जब भाप दोगे तो उसके अंदर टी ट्री ऑयल की 2 बूंदे था। अब टी ट्री ऑयल की जो हम खाली टच कर रहे थे मुहासे के ऊपर, अब जब हम उसकी स्टीम देंगे, हॉट स्टीम, तो पूरे के पूरे स्किन पोर को ओपन कर देगी, और जहां जहां स्किन पोर ओपन होगा टी ट्री ऑयल अंदर चला जाएगा। तो जो कल परसों में 2 मुहासे और निकलने वाले थे वो भी उसके ऊपर टी ट्री ऑयल असर कर देगा, और हो सकता है कि अगले 3 दिन के बाद जो आपको 4-6 मुहासे और निकलने वाले थे, अब 4-6 की बजाय 2 ही निकलेंगे अभी भी निकलेंगे अभी भी। क्यों निकलेंगे? पेट की गर्मी के कारण, ठीक है ना। यानी कि उसका इलाज तो आप साइड में करोगे, लेकिन आप कम से कम अभी भी मुहासों को और ज्यादा दबा सकते हैं और ज्यादा इन्फेक्शन को खत्म कर सकते हैं। किस तरह से? खाली उसको हॉट स्टीम देके। लेकिन हॉट स्टीम देने के साथ ब्यूटी पार्लर को ये भी सीखना जरूरी है कि जब भी किसी को हॉट कंप्रेशन देते हैं तो कोल्ड कंप्रेशन साथ में देना चाहिए, क्योंकि जितने स्किन पोर आपने खोले थे हॉट स्टीम से, उनको कोल्ड कंप्रेशन देके बंद भी कर दो ताकि टी ट्री ऑयल अंदर ही रह जाए और वो आपका इलाज प्रॉपर कर दे। और कम कोल्ड कंप्रेशन के लिए हम लोगों ने क्या किया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास एक बाउल के अंदर पानी है, आप अपने पार्लर के अंदर ये कर सकते हैं। इसके अंदर ये पैड रखे हुए हैं, इस पैड के अंदर एक ये देखो, ये देखिए ना, इसके अंदर एक ऑयल मैंने कोल्ड कंप्रेशन के लिए डाला है जिसका नाम होता है जिरेनियम ऑयल। 1 या 2 बूंदे जिरेनियम ऑयल, जिरेनियम GERANIUM, जिरेनियम ऑयल की अगर 1-2 बूंदे इसमें डाल दूं और उसके बाद इसके पैड को निचोड़ के हॉट कंप्रेशन देने के बाद, यानी कि हॉट स्टीम टी ट्री ऑयल देने के बाद, अगर ये पैड अगर मैं फेस के ऊपर रख दूं पूरा, तो कोल्ड कंप्रेशन से ना कि स्किन पोर क्लोज होंगे, साथ में जो गर्मी से उनके टिश्यूज और मसल्स वो और नर्वस टिश्यूज जो एकदम हीटेड अप हो गए थे, ये उसको कूल भी करेगा, रिलैक्स भी करेगा। तो ये माइंड को भी और बॉडी दोनों को रिलैक्स करता है। तो जिरेनियम ऑयल को सुनना चाहता है तो आप देखो इस कोटे से स्मेल इसकी देखो जरा प्लीज। एक और पैड इधर भी दे दो, एक पैड इधर दे दो, देखो इसकी स्मेल कैसी लग रही है आपको। ये है जिरेनियम ऑयल। जिरेनियम का पौधा आपके घर पे लगता है, हालांकि वो पहाड़ों के आसपास लगेगा, उसकी तरह में लगता है ज़्यादातर, लेकिन फिर भी इधर भी कई लोगों को आता है। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जो कि करना चाहिए, यानी कि आपके पास 2 ऑयल होने चाहिए अगर पिगमेंट ट्रीटमेंट कर रहे हो तो। एक टी ट्री ऑयल जो हॉट कंप्रेशन के लिए, और जिरेनियम ऑयल और कोल्ड कंप्रेशन। आप पूरा ट्रीटमेंट करें, फेस एकदम क्लीन होना शुरू हो जाता है। और आप रोज स्टीम धोना दो, चाहे एक दिन छोड़ दो, क्लाइंट को बुला लो, 15 मिनट के लिए बुला लो,
और मेरे ख्याल में लगता है पूरा स्किन ट्रीटमेंट ही आपका ऑयल थेरेपी पूरी हो जाएगी। लोग कहते हैं कि इसके लिए मेरे पे फेशियल किट होनी चाहिए। नो नीड, ओनली यू शुड नो द प्रोसीजर। फेस क्लीन किया, हॉट स्टीम हीट ऑयल दिया, कोल्ड कंप्रेशन के अंदर जेरेनियम पर डाला, कर दिया, बात खत्म। स्किन टोनर लगाओ, घर भेज दो। अगर वो ट्रीटमेंट का रिजल्ट ना आए फिर बिल्कुल, लेकिन परमानेंट करने के लिए पेट का इलाज साथ में करना पड़ेगा। कैसा लग रहा है?